तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। पहले तो हम अपना डेली चार्ट के ऊपर ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद हम इंट्राडे में भी बात करेंगे कि किस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कल के दिन काम में आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में कि भाई बजट के टाइम पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको बजट के दिन काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट में एनालिसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देख सकते हो पिछले बीते 3 दिन के अंदर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो 48,900 से लेके यहाँ पे अभी 49,200 तक की रैली आ गई है। ठीक है, कितनी 49,000, लगभग लगभग 1100-1200 पॉइंट की रैली यहाँ पे मार्केट में हमको बैंक निफ्टी ने दिखा दी है। बट यहाँ पे खुश होने वाली बात है या दुखी होने वाली बात है, ये सीधी सिंपल सी बात ये है कि मार्केट के अंदर जो रेंज बनी आ रही है वो आ रही है 49,700 की। ठीक है, इतनी 49,700 से लेके 47,900 की। ठीक है, ये दो रेंज है, इनको आप कैलकुलेट करके रखो। रेंज आपको बड़ी लग रही होंगी, 47,000 है ये, है ना, 47,900 लगभग लगभग। अगर मैं बात करूँ तो 2,000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 पॉइंट की रेंज है। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि अभी इवेंट भी बड़ा है, इसलिए रेंज बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको वो प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि अभी मार्केट ये दोनों रेंज के बीच में है। ठीक है ना, तो ये अपन एक बोल सकते हैं कि भाई तूफान से पहले की शांति है। ये वाली जो पूरी कैंडल्स हैं, ये वाला पूरा सिनेरियो बना हुआ है, ये तूफान से पहले की शांति है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है मैं बता दूं कि जब भी मार्केट में इस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस बनती है, तब क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे बात करो, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि कुछ दिन बायर्स और सेलर्स के अंदर फाइट हुई है। ठीक है ना, बायर्स और सेलर्स के अंदर फाइट हुई है। यहाँ पे सेलर्स जीत गए तो यहाँ से आपको इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। अभी सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। आप कहीं पे भी जाके देखो, देखो इस जगह पे भी क्या हुआ है कि काफ़ी दिन तक मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से मार्केट निकला तो सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, इस जगह पे भी क्या हुआ है, इस पूरे जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पूरे जगह पे क्या हुआ है, मार्केट में वही बायर सेलर की लड़ाई हुई है। यहाँ पे डिसाइड करते हैं लोग बाग बैठ के कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाना है या मार्केट को नीचे ले जाना है। तो इस तरीके के सिनेरियो मार्केट में बनते रहते हैं। जब भी इस तरीके के सिनेरियो बनते हैं तो हमको क्या करना है, अलर्ट रहना हमेशा मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रैली आई हुई थी, अलर्ट रहना। अलर्ट क्यों रहना है कि भाई इस तरीके का जब भी मार्केट के अंदर, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं मार्केट की भाषा में, या आप मार्केट को सोच सकते हो कि रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है ना, ये चीज़ें 5 मिनट के अंदर भी होती हैं, 1 मिनट के अंदर भी होती हैं और 15 मिनट के अंदर भी होती हैं। ठीक है ना, सब जगह होती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वही कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, ये रेंज बना ली है मार्केट ने। अब क्या होगा कि 1 फरवरी को, ठीक है ना, 1 फरवरी को, जो कि इस बार सैटरडे को पड़ रही है, 1 फरवरी है ना, तो सैटरडे को जो मार्केट रहेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि सैटरडे को जो मार्केट रहेगा वो नॉर्मल तरीके से 9:15 पर ओपन होगा। ठीक है ना, और 3:30 तक चलेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 3:30 तक चलेगा नॉर्मल तरीके से। कमोडिटी मार्केट की बात करूँ तो सेम 9 बजे से ओपन होगा। ठीक है ना, मार्केट ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा। प्री मार्केट आपको पता है कि ये वाला 8:45 को होता है और ये वाला 9 बजे होता है। ठीक है ना, प्री मार्केट में नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये कितने बजे, 9 बजे चालू होगा और 5 बजे तक ट्रेड करेगा। ठीक है ना, कितने तक, 5 PM तक। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मार्केट के सिनेरियो रहेंगे सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन जो है ना मार्केट ओपन रहेगा, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अभी क्या होगा कि आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप 1-2 साल पुराने भी होंगे तो 1-2 बजट आपने देख ही लिए होंगे ईजिली तरीके से। उस दिन क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है, या तो अपसाइड की बन जाती है या डाउन साइड की बन जाती है। एक दिन के अंदर काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है ना, इसके पहले आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे 2024 में लगभग सही जून की समथिंग बात है, जून की बात है, तो सही 3 जून को मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आया था। उस टाइम पे भी ये बजट का चल रहा था, पर वो वाला अग्रिम बजट था। ठीक है ना, मतलब इलेक्शन के पहले वाला बजट था, ये इलेक्शन के बाद वाला बजट है। मतलब ये वाला जो बजट होता है, ये यूनियन बजट है, वो अग्रिम बजट था। तो ये यूनियन बजट जो होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये साल में एक बार होता है। ठीक है ना, तो इस दिन मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट आते हैं। अगर मार्केट में थोड़े बहुत भी क्या होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें हो जाती हैं, किसी चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट हो जाती है, और या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब किसी के फेवर में बोला जाता है या फिर किसी के फेवर में नहीं बोला जाता, उसकी वजह से मार्केट के सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं पूरे दिन के अंदर। ठीक है ना, तो ये उसी के लिए बचा के रखा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से पॉज करके रखा हुआ है अभी के अभी। अब जिस तरफ भी मूवमेंट होगा या मैं जिस तरफ भी क्लोजिंग होगी, अगर अपसाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट में इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हमको तो अच्छी बात है, यहाँ से हम और ऊपर मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर बाई चांस नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए एक बहुत बुरी खबर है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है ना, सेम सिनेरियो अगर मैं बात करूँ
तो सेम सिनेरियो अपने को बनता हुआ दिख रहा है कहाँ पे, निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर भी बात करें तो वही की वही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे भी अगर अपन बात करते हैं तो ये देखो सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, बट बैंक निफ्टी के अपेक्षा निफ्टी अब की बार ज़्यादा थोड़ा वीक हो रहा है। ज़्यादा वीक नहीं हो रहा, मैंने स्टार्टिंग में शायद वीडियो बना के बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक होगा, और वैसा हुआ भी। 53-54 हज़ार पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी चल रहा था, जो कि 47,900 का लो बना चुका है। बट निफ्टी अभी अगर मैं बात करूँ तो 24,500 से, वहाँ से 24,500 से अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23,100 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 1500 पॉइंट है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो 5-6 हज़ार पॉइंट गिर चुका है। बट अभी क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो मतलब कुछ भी हो गया। हमेशा एक चीज़ का याद रखो कि मार्केट के अंदर एक सिंगल कैंडल भी बनती है ना, तो उसका भी कोई ना कोई एक रीज़न होता है। विदाउट रीजन मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर जो है ना रीजन बचा हुआ है कहाँ, बैंक निफ्टी के अंदर। उन्होंने रीजन दे दिया है एक रेंज बना के कि भाई अब ये रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगा, ठीक है ना। तो ये एक रीजन की वजह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मार्केट में सेलर्स और बायर्स को रोका जा रहा है। रोकने के बाद अब जिस तरफ भी मूवमेंट होगा उस तरफ मार्केट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और अच्छा खासा रिएक्ट करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सी चीज़ें सिनेरियो होंगी कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो ऊपर के लिए, और नीचे निकल जाता है तो नीचे के लिए रैली हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बजट के वाली बात कि भाई किस तरीके के मूवमेंट बजट में हो सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है ना। तो इंट्राडे के लिए अपन चलते हैं चार्ट के ऊपर, और इंट्राडे में 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ठीक है अपनी जगह, अपन डेली बेसिस पे देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगाना भी आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे दिन से मार्केट में मेरे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई क्या कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिया है, ठीक है। बट अब यहाँ पे मेन बात क्या हो जाती है, मेन बात ये हो जाती है कि आज मैं बात करूँ तो इस दिन अगर मैं बात करूँ तो आज है 29 जनवरी का दिन, ठीक है ना। कल है 30 जनवरी, ठीक है। कितना है 30 जनवरी, फिर उसके बाद 31 जनवरी, और फिर उसके बाद आ जाता है 1 फरवरी, ठीक है। अभी मतलब मार्केट के अंदर कल परसों नरसों 3 दिन मार्केट के अंदर बचे हुए हैं। तो 3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड होने को आपको दिखेगा। पहली चीज़ आपको क्या दिखेगी कि प्रीमियम जो होंगे, ठीक है ना, क्या प्रीमियम है ना, सारे जो प्रीमियम होंगे वो काफ़ी हाई मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है इस टाइम पे। अब ये चलेगी मतलब 1 फरवरी तक, जब तक 3-30 तक 1 फरवरी के दिन मार्केट क्लोज नहीं हो जाता, ये सिनेरियो बने रहेंगे। मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, और आपको एक सिंगल कैंडल के अंदर, जैसे इस मार्केट के अंदर आप देख रहे हो ये पूरी कैंडल्स बनी हुई हैं, इतनी छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रही हैं। बट ये कैंडल्स अगर आप प्रीमियम के अंदर देखोगे ना, तो एक एक कैंडल आपके प्रीमियम को 30 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे ले जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर कोई एंट्री बना रहे हो, इस जगह पे एंट्री बना रहे हो, ठीक है ना, इस जगह पे एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हो ना, तो एक कैंडल आपके अपोजिट बनेगी ना, तो आपका स्टॉप लॉस से दुगना जाके मूवमेंट उसमें हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस तो कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं लगाया है तो हो सकता है कि आपका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, इंजरी हो जाए कैपिटल के अंदर भी, मतलब इंजरी हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा वाइप आउट हो सकता है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको काम करना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना है एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए, अभी शिफ्ट हो जाना चाहिए ये 2-3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग टोटली बंद कर दो। आप जाओ और क्या करो, आप जाके शेयर में ट्रेडिंग करो। कहाँ पर ट्रेडिंग करो? शेयर में, जिसको अपन कैश मार्केट भी बोलते हैं। मतलब अपने को डायरेक्ट शेयर बाई सेल करना है, ठीक है। इनके अंदर काम करोगे 3 दिन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बचे रहोगे, बचे रहोगे, कैपिटल बचा रहेगा। आप 1 फरवरी के बाद भी या फिर आने वाले टाइम में मार्केट में काम करके प्रॉफिट बना सकते हो। बट ऐसे मार्केट में आपको लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा, तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो हाई ब्रेक करता है, ये अपन देख ही लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मार्केट विदाउट कोई रीज़न यहाँ पे जाता है, इतने बढ़िया तरीके से हाई ब्रेक करता है, लोगों की पोजीशन बनवाता है, ऊपर रेजिस्टेंस पे जाता है, मार्केट एक सिंगल कैंडल और बनाता है। इस तरीके से कैंडल बनाने के बाद सीधा एक मूवमेंट उठा के नीचे एक फेंक के मारता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी पुट में पोजीशन, आई मीन कॉल में पोजीशन रही होंगी ये मार्केट के सिनेरियो को देख के, तो यहाँ तक देखो आपका क्या हुआ होगा, ठीक है ना। वैसे ही सेम अगर मैं इस तरफ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट सिंपल सा ऊपर चला जाता है, और सिंगल अचानक से कुछ होता है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट फॉर्म करके दे देता है। तो ये इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होते रहेंगे। ये तो चार्ट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, ये तो स्पॉट के अंदर हो रहे हैं, ये स्पॉट में कोई उतना दिक्कत नहीं है। पर यही चीज़ें अगर आपके साथ प्रीमियम में होंगी ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो कि अपने लॉट पूरे के पूरे कम कर दो, ठीक है।
अगर आप 10 लॉट में काम करते हो, मैटर नहीं करता आप 10 लॉट में काम करते हो, आप क्या करो एक ही लॉट के अंदर काम करो, ठीक है ना। वैसे भी एक लॉट भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने वाला है, इतना सस्ता नहीं मिलेगा, महंगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल लॉट के अंदर काम कर सकते हो। और अगर ज़्यादा सी है तो आप क्या करो, शिफ्ट हो जाओ ना। आप जिस क्वांटिटी से ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो उस क्वांटिटी से आप क्या कर सकते हो, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये मेरा समझाने का था, ठीक है ना। 2-3 दिन ये हाई वॉलेटिलिटी की वजह से ना प्रीमियम बहुत महंगे जाएंगे और एक एक सिंगल कैंडल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, मतलब 100 50 पॉइंट का मूवमेंट एक सिंगल 5 मिनट की कैंडल में भी हो जाएगा, जिससे आपके जो कैपिटल है उसको वाइप आउट होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहेगा, ठीक है ना। अब कर लेता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है बैंक निफ्टी के लिए 49,651 का, ठीक है ना। ऊपर रेजिस्टेंस है ये 49,000 49,437 का है, ठीक है। इसके अलावा जो रिसेंट है वो है 49,250 का। देन उसके बाद एक सपोर्ट निकल के आ रहा है कहाँ पे, 49,000 पे आप मान के रखो, ठीक है ना, 49,000 पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, वो रहेगा ये 48,850 का। इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट में डाउन साइड की रैली आ सकती है, जो कि आपको लेकर आ जाएगी 48,564 के लिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना है ये 48,250, ठीक है ना। ये लेवल्स रहेंगे आपके कल के लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, सपोर्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। वहीं पे निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी की और मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। बाकी जो मैंने बातें बताई है ना वो एक्चुअल में ध्यान रखना। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपके सामने पहली बार ये बजट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आपके लिए आगे काम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो ऊपर अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर सिंपल अपना जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो अभी निकल के आ रहा है 23,265 का, ठीक है, 23,265। यहाँ पे आप 23,265 मारा मत मानो, 23,300 ही मानो, ठीक है ना। 23,265 से 300 तक ये एक क्या रहेगा, अपना रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर 23,394, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहेगा अगर बाई चांस मार्केट ऊपर जाता है तब। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो ये 23,135, ठीक है ना, 23,135, 22,982, ठीक है ना, 22,906 एंड 22,784, ठीक है ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कल के दिन मार्केट के अंदर काम करते हुए दिख जाएंगे। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया है आप ऑब्जर्व करेंगे, आप इनको एनालाइज करेंगे और अपने ट्रेडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।